हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में अलंकार के बारे में बताने वाला हूँ। अलंकार है क्या, चलिए देखते हैं। अलंकार, ठीक है। अलंकार क्या है? अलंकार, ठीक। देखिए, अलंकार जो अलंकार है दो शब्दों के मिलकर बना है, ठीक है। अलंकार दो शब्दों के मिलकर बना है। अलम धनकार, ठीक। ये अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम धनकार। अलम का अर्थ है शोभा या अलंकृत। अलम का क्या अर्थ है? शोभा या अलंकृत। और कार का अर्थ है करने वाला। अर्थात शोभा करने वाला या अलंकृत करने वाला। ठीक है। जो अलंकार है, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम धनकार, ठीक। अलम का अर्थ है शोभा या अलंकृत, और कार का अर्थ है करने वाला। अर्थात क्या हो गया दोनों मिलाकर? अलंकृत करने वाला। देखिए, जिस प्रकार मनुष्य की शोभा उसके आभूषण बढ़ाते हैं, उसी प्रकार जो काव्य की शोभा है वह कौन बढ़ाता है? अलंकार बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? अलंकार। यानी काव्य की जो शोभा है वह अलंकार बढ़ाता है। जिस प्रकार मनुष्य की शोभाओं को उसके आभूषण बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अलंकार की परिभाषा क्या होगा। अलंकार की परिभाषा काव्य की शोभा बढ़ाने, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। आपको मैं बताया कि जिस प्रकार मनुष्य की शोभाओं को उसके आभूषण बढ़ाते हैं, उसी प्रकार जो काव्य है उस काव्य की शोभा को कौन बढ़ाता है? अलंकार बढ़ाते हैं, ठीक है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। अलंकार कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। देखिए, अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है शब्द अलंकार, दूसरा का नाम है अर्थ अलंकार और तीसरा का नाम उभय अलंकार, ठीक है। और जो नाम है, नाम से ही इनकी परिभाषाओं का पता चल जाता है। शब्द अलंकार इनके जहाँ काव्य में शब्दों द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं, और जहाँ काव्य में अर्थ द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम अर्थ अलंकार कहते हैं, और जहाँ काव्य में शब्द अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम उभय अलंकार कहते हैं।
देखिए कैसे परिभाषा का लिखेंगे तीनों का। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? आगे देखिए, अलंकार के भेद। ठीक है, जो अलंकार कितने प्रकार होते हैं? 3। नीचे में अभी लिखा था, देखिए फिर से। नंबर 1 शब्द अलंकार, नंबर 2 अर्थ अलंकार, और नंबर 3 होता है आपका उभय अलंकार। और देखिए जो उभय अलंकार है, जो अलंकार का तीसरा भेद माना जाता है, यह देने वाले आचार्य भोज, क्या नाम है? आचार्य भोज ने कहा कि अलंकार का जो तीसरा भाग उसका नाम क्या है? उभय अलंकार। ठीक है, अब देखिए शब्द अलंकार। ठीक है, कौन अलंकार? शब्द अलंकार, जहां काव्य में शब्द द्वारा या शब्दों द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक है, जो अलंकार के 3 भेद हैं, एक है शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार और तीसरा उभय अलंकार। तो शब्द अलंकार की परिभाषा देख लीजिए, जहाँ काव्य में शब्द द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। नहीं, कोई शब्द लिखा गया है और उसमें जो उसके अर्थ में जो चमत्कार उत्पन्न होता है, शब्द में जो चमत्कार उत्पन्न होता है, उसी को हम शब्द अलंकार कहते हैं। और इसको हम एक बाहरी सौंदर्य कहते हैं, बाहरी सौंदर्य। ठीक है, बाहरी सौंदर्य, यानी कि कोई शब्द लिखा रहता है, उस शब्द में उसके जो बाहरी का आवरण होता है, उसी जो शब्द की शोभा को बढ़ाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अर्थ अलंकार को देखते हैं। अर्थ अलंकार किसे कहते हैं? इसको देखिए अंदरी सौंदर्य भी कहते हैं, इसको अंदरी सौंदर्य। ठीक है, क्योंकि जो शब्द रहता है, उस शब्द को पढ़ करके जो उसके अर्थ निकलता है, जो उसका सौंदर्य बनता है, उसी को हम अर्थ अलंकार कहते हैं। जिसकी परिभाषा, जहाँ काव्य में अर्थ द्वारा, किसके द्वारा? अर्थ द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? अर्थ अलंकार कहते हैं। ठीक है, देखिए आपको शब्द अलंकार में जहाँ काव्य में शब्दों द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता था, उसके हम क्या कहते थे? शब्द अलंकार कहते थे। अब अर्थ अलंकार में जहाँ काव्य में अर्थ द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अर्थ अलंकार कहते हैं। ठीक है,
इसमें शब्दों के द्वारा हो रहा था, अब इसमें अर्थ के द्वारा चमत्कार जो उत्पन्न होगा उसे हम अर्थ अलंकार कहते हैं। और उभय अलंकार किसकी परिभाषा देखिए, जहां काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे उभय अलंकार कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर देख लीजिए पुनः। जहाँ काव्य में शब्दों के द्वारा जब चमत्कार उत्पन्न होगा उसे हम शब्द अलंकार कहेंगे। जहाँ काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होगा उसे हम अर्थ अलंकार कहेंगे। और जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार होगा उसको हम उभय अलंकार कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं शब्द अलंकार के प्रकार। ठीक है, समझ में आया ना? अब देखिए शब्द अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। शब्द अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5। ठीक है, पहला आपका है अनुप्रास अलंकार, दूसरा आपका है एमक अलंकार, तीसरा आपका है श्लेष अलंकार, चौथा आपका है वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, और आखिरी 5वां है आपका पुनरोक्ति, पुनरोक्ति अलंकार। ठीक है, यानी कि पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा एमक अलंकार, तीसरा आपका है श्लेष अलंकार, चौथा है वक्रोक्ति अलंकार और 5वां है पुनरोक्ति अलंकार। ठीक है, समझ में आया? शब्द अलंकार के 5 प्रकार हैं। अनुप्रास अलंकार, दूसरा है एमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, चौथा है वक्रोक्ति अलंकार और 5वां है पुनरोक्ति अलंकार। ठीक है, अब देखिए अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, ठीक है, जो अनुप्रास अलंकार है ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो अनुप्रास अलंकार है ये भी कितने शब्दों से बनकर बना है? 2 शब्दों से। देखिए 2 शब्द, रुकिए बीच में लिख दें। जो आपका अनुप्रास अलंकार है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, पहला है अनु और दूसरा है प्रास।
ठीक। जो अनुप्रास अलंकार है आपका यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अनु, धन, प्रास। ठीक। अनु का अर्थ है बार बार। अनु का अर्थ क्या है? बार बार। ठीक है। और प्रास का अर्थ है वर्ड। जो अनुप्रास है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, अनुधन प्रास। अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ड। अब देखिए इसकी परिभाषा एकदम आसान हो गई। जहां व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए परिभाषा इनका, ये समझ में आया? ठीक है। अनुप्रास अलंकार अनुप्रास परिभाषा देख लीजिए। अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर बना है। अनु धन प्रास। अनुधन प्रास। अनु का अर्थ है बार बार तथा प्रास का अर्थ वर्ड। ठीक है। अर्थ क्या हो गया? यानी कि कोई भी वर्ड क्या आएगा? बार बार आएगा। अर्थात जहां व्यंजन वर्ड की आवृत्ति, जहां व्यंजन वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। समझ में आया? यानी कि जहां व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति, राघव, राजा राम। ठीक है। रघुपति, राघव, राजा राम। देखिए रघुपति, राघव, राजा राम। यहाँ पे देखिए जो रो है, यहाँ पे भी रो, यहाँ पे भी रो, यहाँ पे भी रो, यहाँ पे भी रो। ठीक है। यानी कि व्यंजन वर्ण की आवृत्ति क्या हुई है? बार बार हुई। देखिए यहाँ पे र 1 2 3 4, यानी कि यहाँ र जो व्यंजन है वर्ण है उसकी आवृत्ति क्या हुई है? बार बार हुई है। ठीक है। रघुपति, राघव, राजा राम, यानी यहाँ पर जो कि यहाँ पे रो, यहाँ पे भी रो, यहाँ पे भी रो और यहाँ पे भी रो। यहाँ इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ। ठीक है। समझ में आया? अब देखिए अनुप्रास अलंकार के प्रकार। इसमें आप लोग कहेंगे कि इसमें खाली केवल प्रकार ही प्रकार चल रहा है। ठीक है। तो अब अनुप्रास अलंकार के जो प्रकार है देखिए।
इनकी परिभाषा हम देख लिए। अब इनके प्रकार देखिए। ये भी 5 प्रकार के होते हैं। अनुप्रास अलंकार भी कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। नंबर 1 छेका अनुप्रास अलंकार। ठीक है। दूसरा वृत्तीय अनुप्रास। तीसरा आपका है लटा अनुप्रास, लाटा अनुप्रास। ठीक है। चौथा आपका है श्रुत्य अनुप्रास। और आपका ये 5वां है अनत्यंत अनुप्रास। ठीक है। अभी हम देखे हैं अलंकार के 3 प्रकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ठीक है। इस शब्द अलंकार की परिभाषा जाने हम, अर्थ अलंकार की परिभाषा जाने और उभय अलंकार की परिभाषा जाने। उसके बाद शब्द अलंकार के 5 प्रकार थे। अनुप्रास को जाने, एमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनः रोक्ति अलंकार। उसके बाद हम लोग अनुप्रास अलंकार की परिभाषा को जाने। ठीक है। उसके बाद अब अनुप्रास अलंकार के जो 5 प्रकार हैं, पहला है छेका अनुप्रास, दूसरा है वृत्तीय अनुप्रास, तीसरा है लाटा अनुप्रास, चौथा है श्रुत्य अनुप्रास और 5वां आखिरी है अत्यंत अनुप्रास। ठीक है। अब हम छेका अनुप्रास के बारे में जानेंगे। अब छेका अनुप्रास कहते किसे हैं? देखिए छेका अनुप्रास की परिभाषा। छेका अनुप्रास। ठीक है। अब देखिए इसमें नाम से ही पता चलेगा कि कोई छीकेगा तो बार बार छीकेगा नहीं ना, केवल एक बार। यानी कि जो छेका अनुप्रास है उसमें व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कितनी बार होगी? केवल एक ही बार होगी। अब उसकी परिभाषा को हम देखते हैं। देखिए छेका अनुप्रास अलंकार कहते किसे हैं? जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति, एक ही वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, उसे छेका अनुप्रास अलंकार कहते हैं। छेका अनुप्रास कहते हैं। ठीक है। इसमें बताया गया है कि जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, उसे हम कौन सा अलंकार कहेंगे? छेका अनुप्रास अलंकार कहेंगे। जैसे देखिए रहीमन, रहीला की भली। ठीक है। देखिए जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक बार हो उसे हम छेका अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन, रहीला की भली। देखिए इसमें र और र एक ही वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है? एक बार। जैसे था ही, केवल एक र क्या हुआ है? बढ़ा है। इसलिए यह कौन सा अलंकार कहलाएगा? छेका अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। ठीक है। समझे ना? जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक बार हो उसे हम छेका अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन, रहीला की भली। रहीमन
जिससे र था ही उसकी एक आवृत्ति हुई कि नहीं हुई, देखिए एक बढ़ा है केवल, और कहीं र दिखाई दे रहा है नहीं, इसलिए यह कौन सा अनुप्रास अलंकार कहलाएगा, 6 का अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। दूसरा है आपका वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अलंकार आप लोग समझ जाइएगा, मैं केवल एक ही लिख रहा हूं। देखिए वृत्तीय अनुप्रास अलंकार क्या है, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, उसे वृत्तीय अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे हम कौन सा अलंकार कहेंगे, वृत्तीय अनुप्रास अलंकार कहेंगे। जैसे तरुणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाय। देखिए यहाँ पर तरुणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाय। यहाँ पर देखिए तो वर्ण की आवृत्ति हुई है कि नहीं, यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति हुई है कि नहीं, एक का बार बार हुई है। ठीक है, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे क्या कहते हैं, वृत्तीय अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे तरुणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाय। यहाँ पर तो है, यहाँ पे भी तो है, यहाँ पर भी तो, यहाँ पर भी तो, और यहाँ पर भी तो, यानी कि जो तो है एक से अधिक बार आया है, इसलिए कौन सा अलंकार है, वृत्तीय अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब हम लाटा अनुप्रास अलंकार देखते हैं। अब देखिए तीसरा लाटा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अलंकार आप लोग जान बढ़ा लीजिएगा, अब अलंकार लिख भी दें। देखिए जहां पर एक वाक्य दो या दो से अधिक बार आए तथा उसका अन्वय करने पर उसका अर्थ बदल जाए, वहाँ पर लाटा अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ठीक है, यानी कि जहां पर एक वाक्य दो या दो से अधिक बार आए तथा उनका अन्वय करने पर उसका अर्थ क्या हो बदल जाए, तो उसे हम लाटा अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे हमको लिख्यो
हैं कहाँ, हमको लिखो हैं कहाँ, हमको लिखे हो कहाँ, हमको लिखे हो है कहाँ, कहन सबे लगे। ठीक है, देखिए यहाँ उधर जो अच्छे का अनुप्रास में एक वर्ड की आवृत्ति एक बार होते थे, वित्त अनुप्रास में एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होते थे। अब लटानुप्रास में उधर तो वर्ड के हो रहे थे, लेकिन अब किसका होगा, वाक्य का होगा। ठीक है, उधर छेकानुप्रास में वर्णों की आवृत्ति यानी वर्ड भी होता है अक्षर, अक्षर की आवृत्ति एक बार छेका में एक बार हो रहे थे, और वित्त अनुप्रास में 2 बार हो रही थी, 2 से अधिक बार हो रही थी। लेकिन अब लटा अनुप्रास में ऐसा नहीं है, अब इसमें वाक्य, ठीक है, वाक्यों जो वाक्य होता है वह एक से अधिक बार आएगा, उसे हम लाटा अनुप्रास अलंकार कहेंगे। जिससे हम परिभाषा लिखे हैं, जहां पर एक वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आए तथा उसका अन्वय करने पर उसका अर्थ बदल जाए, वहां पर लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए अब लिखा गया है ना, हमको लिखे हो कहाँ, यहाँ 1 हो गया, हमको लिखे हो कहाँ, या 2 हो गया, हमको लिखे हो कहाँ, या 3 हो गया, कहन सबे लगे। देखिए 2 या 2 से अधिक बार आए, ये इसमें 1 2 3 बार आया है। कितनी बार आया है, 3 बार। इसलिए कौन सा अलंकार होगा, लाटा अनुप्रास अलंकार होगा। आपको ये पता होगा, जो हमको लिखे हो कहाँ, यह एक गोपी कहती है श्री कृष्ण उद्धव जी से, जो श्री कृष्ण के द्वारा मथुरा से भेजा गया संदेशा था गोपियों के लिए, जो उद्धव लेकर आए थे, और कहानी बताते हैं तो उसमें जो गोपिकाएं होती हैं, सभी गोपियां आती हैं नंद बाबा के घर। आने के बाद जब पूरी कथा सुनती हैं तो सभी गोपियां कहती हैं उद्धव से, उद्धव हमको लिखे हो कहाँ। उस कहते हैं कि हे उद्धव, एक गोपी कहती है कि हे उद्धव हमारे बारे में श्री कृष्ण कहाँ लिखे हैं, तो दूसरी गोपी कहती है कि हमको लिखे हो कहाँ, तो हे उद्धव जो श्री कृष्ण है वह हमारे बारे में कहाँ लिखे हैं, तो तीसरी गोपी कहती है कि हे उद्धव हमको कहाँ लिखे हैं, तो कहन सब लगी। जो सारी गोपियां हैं वह उद्धव जी से पूछने लगती हैं। ठीक है, अब अगला आपका है श्रुति अनुप्रास अलंकार। देखिए अब देखिए श्रुति अनुप्रास अलंकार क्या होता है। इसमें जो है जहां पर शब्द का अंतिम वर्ड समान होता है, ठीक है, उसे श्रुति अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जहां पर शब्द का अंतिम वर्ड क्या होता है, समान होता है, उसी को हम श्रुति अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कहत, नखट, रिझत, खिजत, ठीक है, मिलत,
खिलत लजियात। ठीक, देखिए जहां पर शब्द का अंतिम वर्ण, कौन सा वर्ण, अंतिम वर्ण समान हो उसे हम श्रुति अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे में कहत नखट रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, इसमें कौन सा वर्ण हो रहा है, अंतिम वर्ण हो रहा है ना। अंतिम वर्ण आपका क्या है, तो इसमें भी आपका अंतिम वर्ण क्या है, तो इसमें अंतिम अक्षर क्या है, तो इसमें क्या है, तो अब खिलत में भी आखिरी वर्ण क्या है, तो, और लजियात में भी आखिरी वर्ण आपका क्या है, तो। देखिए परिभाषा ध्यान देखिएगा, जहां पर शब्द का अंतिम वर्ण, ये आपका शब्द है, ये आपका क्या है, शब्द है, इस शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, तो। ठीक है, ये भी आपका शब्द है, इस शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, तो। ये भी आपका शब्द है और ये आपका अंतिम वर्ण क्या है, इसको, तो। इसी तरह यह कौन सा अलंकार होगा, श्रुति अनुप्रास अलंकार होगा। समझ में आया ना। ये बताया गया है कि जिस शब्द का अंतिम वर्ण समान हो उसे हम श्रुति अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आप लोग देख ही रहे हैं, कहत नखत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, यानी कि सभी उस शब्द के अंतिम वर्ण क्या है, तो है, इसलिए कौन सा अनुप्रास होगा, श्रुति अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अब अगला देखें, अब देखिए पांचवा। ठीक है, अनंतानुप्रास अलंकार। ठीक है, देखिए परिभाषा, जहां पर पंक्तियों, जहां पर पंक्तियों, जहां पर पंक्तियों का अंतिम, जहां पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो उसे अंत्यंतानुप्रास अलंकार कहते हैं। देखिए बताया गया है कि जहां पर पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो उसे अंत्यंतानुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया था कि शब्द का अंतिम वर्ण समान हो, लेकिन इसमें कौन सा, पंक्तियों का अंतिम वर्ण क्या हो, समान हो, उसे हम अंत्यंतानुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे नाथ शंभु, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। ठीक है, हो ही है कोई एक, हो यहाँ कोई एक दास तुम्हारा। ठीक, देखिए अत्यंतानुप्रास अलंकार क्या है, जहां पर पंक्तियों का अंतिम वर्ण क्या हो, समान हो, पंक्तियों का अंतिम वर्ण। ठीक है, इस पंक्ति का अंतिम वर्ण का हो, समान हो, वहां पर अत्यंतानुप्रास अलंकार होता है। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई है कोई एक दास तुम्हारा, यानी कि जब यह आपकी एक पंक्ति हो गई,
यह जो है आपकी कौन सी पंक्ति एक है और ये आपकी दूसरी है, ठीक है। यह आपकी पहली पंक्ति है और ये आपकी दूसरी। तो अंतिम वर्ण कौन सा वर्ण? अंतिम वर्ण यानी कि र, ठीक है। जहाँ पंक्तियों का अंतिम वर्ण, तो यह क्या है? र आपका इस पंक्ति का अंतिम वर्ण है। उसी प्रकार हुई है कोई एक दास तुम्हारा, और इस पंक्ति का अंतिम वर्ण क्या है? र, यानी कि क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो यह इस पंक्ति में भी र है और इस दूसरी पंक्ति में भी क्या है? र। इसलिए कौन सा अनुप्रास अलंकार होगा? अत्यंत अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। अब आपका जो अगला अलंकार का अनुप्रास अलंकार क्या हो गया है? खत्म। अब अगले वीडियो में आपको एमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार मिलेगा, ठीक है। ओके।